नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जनपद अंबेडकर नगर में रेलवे अंडरपास के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मामला हिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रज्जूपुर दरबन गांव का है, जहां आज सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी अरशद अली, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, फिरदौस उम्र 17 वर्ष, अटवाई गांव के समीप रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास में बारिश से पानी भरा हुआ है। उसी में दोनों नहाने गए थे। अचानक गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। ग्रामीणों के काफी खोजबीन के बाद दोनों को गहरे पानी से बाहर निकाला गया। वही परिवारजनों में कोहरा मचा हुआ है। मौके पर पहुंची अरवली थाने की पुलिस ने दोनों युवकों को कटहरी अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद इकाई द्वारा प्रतिनिधित्व एवं उसका संरक्षण एवं हम सबका दायित्व विषय पर मंडल स्तरीय सेमिनार का आयोजन रविवार को नेहरू हॉल के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संरक्षक पी कनौजिया तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव बुद्धिमित्र मुसाफिर रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुमार बौद्ध व संचालन जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश बौद्ध ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव बुद्धिमित्र मुसाफिर ने कहा कि हक वंचित बहुसंख्यकों को सर्वप्रथम कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी ने पूर्ण क्षेत्र में 50% आरक्षण देकर उन्हें मानवीय हक दिलाने का प्रयास किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रतिनिधित्व को जीवन भर संघर्ष कर संवैधानिक दर्जा दिलाया। अंत में कार्यक्रम के आयोजक संजय कुमार प्रदेश संरक्षक ने आगंतुकों के प्रति आभार जताया। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कार्यक्रम रखा गया है। आज आजमगढ़ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले एक मंडलीय सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसका विषय था प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण हमारा दायित्व। इस पर मंडलीय सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में मंडल के आजमगढ़ जनपद, बलिया और मऊ के साथीगण उपस्थित थे। साथ ही साथ इसके नियर बाई में जो ज़िले थे, जैसे चंदौली है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, अंबेडकर नगर है, फैजाबाद है, बस्ती है, आदि ज़िलों से भी लोग प्रतिभाग कर रहे थे। महाराज जी की आज जयंती। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के जो स्मृति में कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि पूरा देश और दुनिया जानता है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने अपने स्टेट में आरक्षण को सर्वप्रथम लागू किया। और आरक्षण का मतलब विशेष सुविधा नहीं होता है। आरक्षण का मतलब होता है कि जो वंचित समाज जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको प्रतिनिधित्व को उन्होंने अपने स्टेट में 50% पहले ही लागू किया। वो जब लागू किया तो उसी का अनुकरण करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन संघर्ष में संघर्ष करते हुए गोल में सम्मेलन जो 1930, 1931, 1932 में जो आपके लंदन में हुई थी, वहाँ पर स्पष्ट किया कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, ये हरिजन कहा जाता है, जिन्हें आपके अस्पृश्य कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, ये हिंदुओं से पृथक है। इसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सब के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार हासिल किया। मेन मकसद था कि ये एक्चुअल में राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में इनका प्रतिनिधित्व हो। अब प्रतिनिधित्व इसलिए हो कि जी हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे। अगर इनको विशेष अगर आपके प्रिविलेज नहीं दिया गया तो इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आज उनके दिए हुए विशेष प्रतिनिधित्व के वजह से आज विधायिका में हम लोग हैं, कार्यपालिका में भी हैं, आपको शिक्षा में भी हैं, और जितने भी निजी सेक्टर हैं, निजी सेक्टर का मतलब कि जो PSU भारत सरकार का जो सेक्टर है उसके अंदर हैं, निजी क्षेत्रों में भी बात चल रही है, तो वहाँ भी हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। आजमगढ़ से खबर है, जहां अब बच्चों 50 बच्चों को नीट कोचिंग के लिए मुफ्त सुविधा आजमगढ़ पब्लिक स्कूल देगा।
ये बातें कही शाह आलम और गुड्डू जमाली ने। संस्थापक APS रेजिडेंशियल एकेडमी शाह आलम गुड्डू जमाली ने इस बात का ऐलान किया है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के संस्थापक पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि APS यानी आजमगढ़ पब्लिक स्कूल रेजिडेंशियल एकेडमी की स्थापना की गई है, जिसमें 50 बच्चों की मुफ्त खाने, रहने और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हमने देश के विभिन्न शहरों में जैसे ही कोटा वनाट का आज से नीट कोचिंग के विशेष शिक्षकों को बुलाया है, ताकि छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कराई जा सके। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई 2023 को आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के कैंपस में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 5 जुलाई 2028। माफ कीजिएगा, 5 जुलाई 2023 है और 9 जुलाई 2023 को मेरिट सूची के आधार पर छात्रों की काउंसलिंग कराई जाएगी और 10 जुलाई 2023 से क्लास आरंभ होंगे। क्या कुछ कहा गुड्डू जमाली ने, आपको सुनवाते हैं। वार्ता बुलाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपने जनपद के लोगों को और बल्कि प्रदेश के लोगों को, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उनको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप जानते हैं, चेक पोस्ट पे स्थित है और उसमें हम लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद ये एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा उसमें ज़ाती तजुर्बा भी है, क्योंकि हमारे खुद घर में कई बच्चियाँ MBBS किया, उन्होंने नीट को फेस किया और नीट को फेस करने के लिए उन्होंने कोचिंग्स की, है ना, डिफरेंट जगहों पे। तो मैंने फिर ये पाया कि ये एक कॉस्टली अफेयर भी है और वो बच्चे जो हमारे इस तरफ के बच्चे हैं, जो दूर दराज के हैं, पूर्वांचल के बच्चे हैं, ख़ासतौर से आजमगढ़ के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा टफ होता है कि वो दिल्ली जाएँ, कोटा जाएँ, यहाँ वहाँ जाएँ। एक्सपेंसिव तो है ही है, साथ साथ एक परेशानी भी है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत किया है कि हमने ये किया है कि 50 बच्चों को मेरिट के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के, मेरिट के आधार पे हम पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो गया है और बाकायदा वहाँ पे स्टाफ भी हमारे आ गए हैं और हम बेहतरीन स्टाफ ढूंढ करके ला रहे हैं। वहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह भी आ गई हैं एंड दे आर द बेस्ट। और मेरी ये कोशिश है कि 50 बच्चों को हम वहाँ पे अपने कैंपस में हॉस्टल में रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनकी फूडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनको स्टडी का मटेरियल भी दिया जाएगा हमारे संस्था की तरफ से और उनसे किसी भी मद में, कोई भी मद हो, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मकसद इसका ये है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा ये मानना है कि दुनिया में शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उससे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि अगर उसमें आप किसी का सहयोग करते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है समाज में, उससे बड़ा कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। तो मेरा एक प्रयास है ख़ासतौर से अपने आजमगढ़ के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से उतना साउंड नहीं है, मैं चाहता हूँ उनको मैं अपने बच्चों की तरीके से, जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए किया, उसी तरीके से उन बच्चों को हम तैयार करें नीट और जेईई के लिए भी, और ताकि वो बच्चे उसमें आएँ। और मैं इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कॉम्पिटेंट टीम है करेगी और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाएंगे, नंबर्स भी बढ़ाएंगे, 50 को 100 भी करेंगे और इसके बाद फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे UPSC वगैरह के, उसमें भी जाएंगे। फिलहाल इस लेवल पे इसकी शुरुआत किया है। आजमगढ़ जनपद में अमेरिका में बच्चों के ब्रेन कैंसर पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर विवेकानंद यादव उनकी पत्नी कल्याणी के घर पर पहुंचने पर परिजनों और पड़ोसियों उनके शुभचिंतकों ने जमकर स्वागत, फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रोफेसर विवेकानंद यादव ने बताया कि देश के बहुत सी लोग अमेरिका जाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनने का मौका मिलता है। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया के छात्रों के बीच जो टॉप पर होता है वही वहाँ अपनी मेहनत व लगन से अपने मुकाम को हासिल करता है। उन्होंने कहा कि वो बच्चों के ब्रेन कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में इस रोग के बारे में जागरूकता तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सरकार से इस रोग के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। वहीं उनके भाई कृष्णानंद यादव अपने भाई के पास घर वापस आने पर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने भाई के अपनी गोद में खिलाया और पढ़ाया लिखाया। और वे जिस मुकाम पर हैं ऐसे लोगों को सरकार को सम्मानित भी करना चाहिए।
अपना परिचय दे दें। कृष्णानंद यादव, सरफुद्दीनपुर, आजमगढ़। अच्छा, ये आज यहाँ हैं, क्या लगते हैं आपको और क्या किस तरह स्वागत किया आपने? ये मेरे छोटे भाई हैं विवेकानंद यादव, और ये उनकी पत्नी हैं कल्याणी यादव। दोनों लोग अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर के पद पर इसमें हैं। और छोटे भाई को हमने मतलब गोद में, समझ लीजिए इतने छोटे थे, गोद में खिला करके पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया, और इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये इस पर हम लोग बहुत ही पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहा है आज इनके आने पर, और बहुत ही हम लोग खुश हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह से सारे लोग, यहाँ के युवा, इनके पद चिन्हों पर चल करके एक संकल्प लें कि अपने मुकाम पर, अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों पर शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें, गलत राह को छोड़ें, देश का नाम बढ़ाएं। ये देश का नाम ये बढ़ा रहे हैं छोटे भाई हमारे, हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ रहा है इनके साथ। बहुत खुशी है, पूरे परिवार को खुशी है। और साथ ही साथ इस देश की सरकार को हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का विशेष सम्मान दिया जाए जो ये अपनी ऊर्जा को इस देश में भी लगावें, और यहाँ के वैज्ञानिकों को और यहाँ के लड़कों को, जो नवयुवा हैं, उनको प्रोत्साहित करें, जिससे भारत का मान सम्मान आगे बढ़े और हम विश्व गुरु के पद पर आसीन हों। शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर कल्याणी प्यारन यादव है, और हम इनके धर्म पत्नी हैं। और हम इन्हीं की तरह मैं भी वहाँ पे एक साइंटिस्ट हूँ और प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस मेडिकल सेंटर में, और मैं भी एक लैब चलाती हूँ। और मेरा लैब काम करता है इम्यून सेल्स पे, मतलब इम्यूनिटी पर, और हम देखते हैं कि कैंसर, कोरोना, इन सब में कैसे काम करता है। आज आजमगढ़ आइए, कैसा लग रहा है? और हम तो आजमगढ़ के बहू हैं, हमको अच्छा लगता है। यहाँ के उतना टाइम नहीं दे पाता है, तो हाँ, अच्छा लगता है। इतने बड़े शहर में आपने किस तरह से अपनी जगह बनाई और आप कार्य कर रही हैं? जैसे बता रहा था, मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी किसी और देश में जाके अपनी एक आइडेंटिटी बनाना। और हम दोनों काम करते हैं तो वहाँ पे हेल्प उतना नहीं होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था हम दोनों के लिए। फिर मेरे करियर में मैंने 2 बच्चे भी पैदा किए, और फिर रिसर्च भी मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि वो मेरा करियर ड्रीम है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। रहता तो घर वालों को कैसे सपोर्ट रहा आपको, कितना बेहतर मिला घर से? इधर घर वालों का तो हमेशा ही सपोर्ट मिला है, ऑलवेज अंडरस्टैंड। उनको वो समझते हैं कि मेरे लिए मेरा करियर काफ़ी ज़रूरी है, उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और मुझे इस बात का बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि वो समझते हैं, और सब हमेशा पूछते हैं और क्या तुमने किया, और क्या तुमने किया, और बताओ। और उनको बहुत अच्छा लगता है हम क्या क्या कामयाबी पाए हैं वो सब सुनने में। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अतरौलिया पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। घटना 11 जून की है, जहां थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पर एक शिकायत मिलती है कि अभियुक्त सोनू उर्फ गब्बू सोनकर पुत्र अमेरिका सोनकर निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्त की बहन मंजू सोनकर और चाचा राजा सोनकर द्वारा मदद किया गया है। वादी की लड़की द्वारा घर से निकलते वक्त बहकावे में आकर गहने और नकद रुपए भी अपने साथ उठा ले गई है। इसी तरह के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने चोरी की शंका में युवक को बंधक बनाकर नंगा करके पीटने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग गार के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस को सफलता मिली है। घटना है 5 जून 2023 की, जहां वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर एक लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पुत्र को चोरी के शक पर रस्सी से बांधकर नंगा करके मारा पीटा जा रहा है और इसका वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। इसी लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
आजमगढ़ जनपद में प्रमुख सचिव के दौरे को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के क्रम में विकासखंड रानी की सराय ब्लॉक के समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा रोड के दोनों पटरी पर पॉलीथीन एकत्रित करते हुए पॉलीथीन एकत्रित करके बोरी में रखा गया। उस स्थान पर रखा गया विकासखंड प्लानिंग के ओवरब्रिज पवाली मोड़ से भवरनाथ चौराहा तक, वहाँ चौराहे से हाफिजपुर चौराहे तक दोनों पटरी पर कचरा हटाया गया, साफ सफाई भी किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। आज से 2 जुलाई 2023 को संबंधित स्वच्छता ग्राहियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साफ सफाई की गई। उसके बाद ग्राम पंचायत देवखरी में अमरनाथ सिंह के 25वीं शादी की सालगिरह पर उनके घर पर जाकर सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से पौधा भेंट किया गया। बिजली कटौती के खिलाफ आपने निकाला लालटेन जुलूस। बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराए सरकार, जिससे इस भयंकर गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। प्रदेश सचिव पंचायत प्रकोष्ठ उपाशंकर पाठक का कहना है। गर्मी के कारण प्रदेश में जो मौतें हुई उन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, ये भी कहना है प्रदेश सचिव पंचायत प्रकोष्ठ उपाशंकर पाठक का। बिजली विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ये कहा है प्रांत महासचिव राजन सिंह ने। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजीव सिंह के आह्वान पर रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कटौती को लेकर लालटेन जुलूस निकाला गया। इसी क्रम में आजमगढ़ जिला इकाई ने प्रदेश सचिव पंचायत प्रकोष्ठ कृपाशंकर पाठक के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट चौराहा से सिविल लाइन तक लालटेन जुलूस निकाला गया। इस दौरान अघोषित बिजली कटौती पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सचिव पंचायत प्रकोष्ठ कृपाशंकर पाठक ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट लोग झेल रहे हैं। गर्मी की वजह से अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। अकेले पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में भर्ती मरीज गर्मी से बेहाल होकर भाग रहे हैं और गर्मी के कारण तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तमाम पार्टी की ओर से उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति कराई जाए, जिससे इस भयंकर गर्मी से लोगों को निजात मिल सके और लोगों की मौत न हो। गर्मी के कारण प्रदेश में जो मौतें हुई है उन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और बिजली विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आजमगढ़ नगर के बलरामपुर स्थित यादव नर्सिंग मैटरनिटी होम में आयोजित निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श व जांच शिविर में 877 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। कैंप सुबह 11 बजे से शुरू हुआ तो देर शाम तक जारी रहा। नेत्र रोग विशेषज्ञ रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका राज यादव ने बताया कि नेत्र का महत्व सभी को मालूम है। आज के दौर में शुगर, ब्लड प्रेशर आदि रोगों का सीधा अगर रेटिना पर पड़ता है, रेटिना बेहद संवेदनशील होता है। इसको स्वस्थ रखकर ही स्वस्थ नेत्र का लाभ संभव है। उन्होंने बताया कि आजकल कम उम्र के बच्चों में रेटिना संबंधित परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बच्चों का इलाज कर उनके जीवन में रोशनी करना मेरी प्राथमिकता होगी। अब आजमगढ़ में रेटिना का उच्च स्तरीय इलाज होगा। हमारे द्वारा शिविर में 258 से अधिक मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत यादव हूँ और फिलहाल अभी हम लोग यादव नर्सिंग होम में हैं और हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। मैंने अपना MBBS और MS और ऑर्थोपेडिक्स हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने फेलोशिप किया था जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी में, शोल्डर और नी आर्थ्रोस्कोपी। हमारे अस्पताल में हर तरह के हड्डी के मरीज देखे जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस भी देखे जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और घुटने का और कूल्हे का प्रत्यारोपण होता है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने वो जर्मनी से किया है उसका, और बम्बई से किया। दूसरा, हमारे यहाँ पे दूरबीन द्वारा जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। ACL लिगामेंट टेयर जो भी है, PCL लिगामेंट टेयर, जिस तरह के भी लिगामेंट हैं जहाँ पे दूरबीन की आवश्यकता होती है, बिना कम से कम खून निकलने में और इसका इलाज करने में, उसको हम लोग मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं कि ब्लड लॉस, जो आपके खून का जो लॉस होता है बहुत कम होता है और दूरबीन द्वारा पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तीसरा, आप कमर में जो नस दबती है, कमर के जो ऑपरेशन होते हैं या कमर में जो नस का दर्द दवाइयों से ठीक होता है, वो सब भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। किसी को कोई चीज़ दिक्कत है नस की, कोई हाथ उंगलियां कम काम कर रही हैं या उंगलियों की कोई आकार बदल गया है, तो उन सब का इलाज हमारे यहाँ होता है बखूबी। और ऑपरेशंस सारे जितने भी हड्डी से जुड़े ऑपरेशंस हैं, सभी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं और उनका इलाज होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ आर्थो के पहले से ही बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप वहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरह से आपका ट्रीटमेंट है मरीज आते हैं?
मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मुझे जो मैंने सीखा है, मेरा एम ये रहता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुंच सकूं और उनका इलाज करूं। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि और लोग भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, तो मुझे लगता है हर डॉक्टर अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका राज है और मैं एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। ऑफ्थल्मोलॉजी एमएस के बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन रेटिना में करी है। रेटिना से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनका ट्रीटमेंट मैं करूँगी। आजकल ये चीज़ उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, छोटी से छोटा ट्रॉमा भी, सब चीज़ों का इफ़ेक्ट रेटिना पे पड़ता है। और रेटिना एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो डैमेज हुई और अगर उसका हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से परमानेंट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्राइमरी रेटिना स्पेशलिस्ट हो जो कि उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट डिले की वजह से ही मैक्सिमम जो होता है विजुअल लॉस होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में होने वाली रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, जिसका कि अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पूर्वांचल में उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है। वो मेरा बहुत बड़ा एम है कि मैं वो यहाँ पे एक्सपैंड करूँ, आजमगढ़ में स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वहाँ पे, वो एक ऐसे टर्मिनल स्टेट पे आते हैं कि उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है और वो परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है। तो जितने भी प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे, पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसकी सुविधाएँ इतनी अच्छी हैं, तो एक स्क्रीनिंग उनकी बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत लैकिंग है। सिर्फ आजमगढ़ में नहीं बल्कि ये पूरे यूपी में ही बहुत लैकिंग है। तो आजमगढ़ आप समझ सकते हैं, जब बड़े सेंटर्स पे लैकिंग है तो यहाँ पे तो और ज़्यादा लैकिंग है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका कि मेरा प्राइमरी एम है यहाँ पे उसको बढ़ाना, ताकि छोटे बच्चों का स्पेशली कि कम से कम उनको इतना विजन हम दे सकें कि वो अपनी डे टू डे लाइफ कर सकें, तो उनको परमानेंट विजुअल ब्लाइंडनेस से हम बचा सकें। थैंक यू।